नहीं है मोदी? मेरा नाम सुभाष पूनिया है। आप क्या करते हो जी, कहाँ से आए? मैं राजस्थान से हूँ, किसान परिवार से। मुझे गर्व है कि आज भी लोग तो जी ये तो हिटलर बना दिया मोदी जी को, क्या वाक्य में अब ऐसे है? जिनको यही पता नहीं तानाशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या अंतर है, तो उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूं। ये कमेंट में भी नहीं समझे तो अच्छा काम नहीं कर रहे मोदी? नहीं, मोदी जी अच्छा नहीं करते तो देश की इतने 22 करोड़ जनता पागल तो नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं। और इन्होंने जिन्होंने 22 करोड़ वोट दिए, मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी को 22 करोड़ वोट मिले हैं, तो पागल तो नहीं है, मूर्ख भी नहीं है। लेकिन बता देते ईवीएम का भी बहुत बड़ा खेल है। नहीं तो ईवीएम तो फिर कांग्रेस जाती ही नहीं, ईवीएम तो कांग्रेस लेके आई थी ना, फिर तो जाती ही नहीं। मैं जवाब दूंगा। और वो पढ़े लिखे ज्यादा थे, मनमोहन सिंह जी तो मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे थे ना, आईटी के एक्सपर्ट भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, हर चीज को ज्यादा ट्रैक करते थे, फिर उनकी सत्ता कैसे चलेगी? ये बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे बड़े भाई हैं, ईवीएम कांग्रेस लाई थी, मगर कांग्रेस जो लाई थी ईवीएम जनता के भले के लिए लाई थी, परेशानी ना हो जनता को, दुरुपयोग के लिए नहीं लाई थी कि उसका दुरुपयोग हो। अब इन्होंने एक बात कही, मेरे भाई ने, ये मेरे भाई हैं, ये भी किसान है, मैं आपको बता दूं। इन्होंने एक बात कही कि मोदी जी, थोड़ा सा बहस करूंगा, मोदी जी हिटलर हैं और जो उनके साथ आता है वो सही है। पर मेरे को आप ये भाई जवाब देंगे, क्या मोदी जी ने अपने लिए 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, गांधी खानदान की तरह कर ली? बताओ जी, बताओ। गांधी खानदान ने लूट के करी। पिछले 6 साल अटल जी का शासन रहा, 10 साल मोदी जी को हो गया, किसी गांधी परिवार को जेल भेजा? झूठे आरोप कुछ भी लगा। जेल भेजना। दूसरा, जिन्होंने किसानों की बात की, मोदी जी किसानों के लिए सबसे बड़े गद्दार, सबसे बड़े झूठ बोलने वाले, मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ। मोदी जी जब 2011 में मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मनमोहन सिंह की लुटेरी सरकार, जिसे गद्दार सरकार बोलो, आईएसआई की सरकार बोलो, भ्रष्टाचारी, कोई भी संज्ञा दे सकते हो मनमोहन सिंह की सरकार के लिए, जो कम हो, जो इन्होंने संज्ञा दी। उस टाइम पे मुख्यमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी, और हमें वही नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री चाहिए दोबारा से, ईमानदार, जो लेटर लिखते थे, बदल गए हैं, जो लेटर लिखते थे कि भाई किसानों के लिए एमएसपी मिलना चाहिए, किसानों के लिए मिलना चाहिए। आज वही मोदी जी किसानों के लिए लुटेरे गद्दार साबित हो रहे हैं। एमएसपी को लेके नहीं, एमएसपी को लेके अब ये ज्यादा इकोनॉमी समझते होते, मैं तो इतना नहीं, मैं तो खेती करता हूँ। क्या लगता है कि मुद्दा है? एमएसपी मुद्दा है, एमएसपी मुद्दा है और रहेगा। मैं कह रहा हूँ एमएसपी मुद्दा और रहेगा, लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा कि पहले कांग्रेस के राज में क्या होता था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि भाई यहाँ तो लोग कहते हैं उठा भी लेते हैं, मतलब किसी का नाम लेगे तो वो ऐसे मजबूत लोग हैं, उठा भी लेते हैं, टेस्ट भी कर देंगे, तो मैं तो फीस भी नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ के वकील है ना, वो इतने क्वालिफाइड नौकर रखते हैं, कितने क्वालिफाइड नौकर रखते हैं, तो फिर मैं वकील की फीस कहाँ से दूंगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए। पहले क्या होता था, किसान का पैसा बिचौलिए ज्यादा खाते थे, आज उसमें पारदर्शिता आई है। मैं नहीं कह रहा बंद हो गया, मैं बंद के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आज पारदर्शिता आई है और कुछ किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा है। आप समझे मेरी बात को? उसके बाद ये कह रहे वो जो 2000 रुपए मिल रहे हैं, नहीं, 2000 रुपए बड़े नहीं है। आप समझो, किसान, मजदूर, गरीब वर्ग जो है ना, वो सम्मान का भूखा है। उन्होंने जो निधि का नाम रखा ना, वो 500 रुपए मायना नहीं रखता, मुझे पता है 500 रुपए आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस निधि का नाम उन्होंने रखा ना, किसान सम्मान निधि, ये बहुत बड़ी चीज है। और आने वाले टाइम में इनका बढ़ता जाएगा, पैसा बढ़ेगा। मैं बताता हूँ ना, पैसा बढ़ता जाएगा। किसान के लिए कौन सा बेनिफिट हुआ है मोदी सरकार? जब ये किसान 13 महीने बैठे, 750 किसान भी शहीद हुए। जब चुनाव नजदीक आया, बंगाल चुनाव हारे, उसके बाद ही उन्होंने कहा कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया। तो जब इतना लंबा 13 महीने बहुत होता अपना घर परिवार छोड़ना, और उसमें तमाम जगह के किसान जुड़े हुए थे, पूरे भारत के, तो अब तो उनको समझ में आ गया होगा कि भाई किसान की मांग क्या है और आगे जो ये योजना है ये किसान के हित में है या नहीं। वो समझ में भी उस वक्त भी आ रहा था, आज भी आ रहा है, ये नहीं है। लेकिन मेरे को आप एक ये बताओ, मैं किसान हूँ, मैं क्या 13 महीने धरने पे बैठ सकता हूँ? कोई भी किसान, मैं कह रहा हूँ जो किसानी करता है, आज मैं किसान हूँ,
ये मानो, लेकिन मैं किसानी नहीं करता। आप समझो किसानी करने में किसान होने में अंतर है। अब ये सुनो मेरी बात, अब वो बैठे कैसे थे मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे। आपको वो किसान बोल रहे अपने आप को, और वो धरने में बैठे हुए वो किसान नहीं थे, किसान वो पुराने में दिन रात यहाँ बोलने वाले वो किसान वो लोग थे जो धरने में बैठे वाले किसान नहीं थे, जो धरने में बैठने वाले किसान नहीं थे, ये यहाँ सीपी में दिन रात बोलने वाले किसान हैं, जिनको आड़तिया पैसा दे रहे थे ना, वो किसान नहीं बोल सकते। जिनको आड़तिया पैसा दे रहे थे ना, जिनको आड़तिया पैसा, वो फंडिंग आड़तिया कर रहे थे आड़ती लोग। ये कैसे पता है? अब कैसे नहीं पता? मैं किसान इसलिए हूं ना, पर मोदी जी को पता नहीं। मैं किसान धरने में बैठे थे, मोदी जी को सबको मालूम था कनाडा से फंडिंग हो रही है, वहाँ से फंडिंग हो रही है, अब नहीं मालूम कहाँ से फंडिंग आ रही है। मैं अपनी नॉलेज की बताता हूँ। मैंने किसान आंदोलन रात को भी कवरेज करा, मैं खुद रोहतक से हूँ। अब कह रहे थे कि जो किसान है वो किसानी खेती छोड़ के बैठ कैसे सकता है लगातार। अब मैं बताता हूँ, लगातार नहीं बैठ रहे थे। एक गली से एक तंबू होता है ना, सुनो, एक गली में अगर 20 घर है ना, तो आपको रहना है 4 दिन। 4 दिन आप चले गए, खेत का निपटा दिया। 4 दिन ये भाई खेत का निपटा के आ गए। अब बात थी ट्रोलियों में एसी की। मेरे जो परिवार में, मेरे जो चाचा का लड़का आर्मी में है, मामा का लड़का भी आर्मी में डॉक्टर है। अब एक कोई ऐसा परिवार है जो 1 एकड़ का मालिक है, एक ऐसा है 10 एकड़ का मालिक है। यानी कि आपके घर में एसी है तो मेरे घर में एसी होगा, जरूरी नहीं है। तो जिसके में ब्यो था कि भाई मेरे जिसमें खर्चा करने की ताकत थी, उसने एक एसी लगवा दिया। ठीक है। मीडिया ने क्या करा, अगर 100 में 20 ट्रोलियों में एसी थे, वो एसी तो दिखा दिए, लेकिन वो 80 ट्रोलियां जो तप रही थी गर्मियों में और सर्दियों में, बारिश में बाहर कपड़े पड़े थे, वो नहीं दिखाए। ये मैं अपनी मेरे चैनल में वीडियो भी पड़ी हुई है किसानों की। हमने 1:30 बजे, वो कहते थे रात को महिलाओं के साथ वहाँ याशियां होती हैं, लेकिन हमने 1:30 बजे अपनी महिला कैमरामैन के साथ हमने न्यूज बनाई। मजाल किसी के एक उंगली भी लगाई नहीं लगा, तो मैंने सर नकली नहीं बोला। किसान बोल आपके शब्द है ना, पूरा जीवन उसका, आप अपने शब्द मेरे मुंह को नहीं डाल सकते। मैंने नकली नहीं बोला, मैंने नकली नहीं बोला। नकली कैसे बोल सकता हूँ? कनाट पैलेस में रह के मीडिया पे बोलते खुद किसान। अब इनको ये पूछो मैं कनाट पैलेस में, नहीं, एक मिनट, इनको ये पूछो मैं कनाट पैलेस में क्यों रहता हूँ? मेरी 2 बच्ची डॉक्टर है, मेरा बच्चा डॉक्टर है। मेरा फोन करके कहते पापा खर्चे तो नहीं है, मैं कैसे नहीं किसान? ये कहीं पे भी रह सकता है। ये कह रहे हो ना, ये खेती में काम करने वाले, खेती में काम करने वाले, धरने पे बैठने वाले किसान नहीं है। मैं नहीं हूँ, मेरे किसान नहीं खर्चा ये यहाँ रहते हैं, मेरे बच्चे पर खर्चा देते हैं। वो कहते हैं पापा आपको तकलीफ करने की जरूरत है, आपने हमारे लिए बहुत तकलीफ की है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? अभी दोबारा जो महिला पहलवान है, किसान नहीं है, दोबारा उन्होंने, और मैं कह रहा हूँ किसान उठे, उठने नहीं चाहिए किसान है। जब 13 महीने हो गए, जब 13 महीने बैठ गए तो 3 साल हो जाए तो क्या उठने नहीं चाहिए थे ना? उन्होंने भरोसा दिया ना। भरोसा करो। जब देश की महिलाएं पहलवान बेटियां जीत के आती है ना, जब हमारे देश की महिलाएं पहलवान बेटियां इसलिए उठे कि खालिस्तानियों ने फंड देना बंद कर दिया था। तो फिर देश का प्रधानमंत्री क्या बता दूं मैं आपको, आज आपको मैं बता दूं जो खालिस्तानियों के क्या खालिस्तानियों क्यों नहीं खालिस्तानियों के कारण से ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया से पैसा आया था, इसलिए खालिस्तानी को ने पैसा लगा करके जमाना करा। एक तरफ उनको रोकेगा कौन? उसको प्रधानमंत्री खालिस्तानियों को, अरे यार चुप रहो और चुप रहे लोग क्या है। अब आपको मैं बता देता हूँ, आपको एक बात बता देता हूँ, जो बीज कांग्रेस ने, नेहरू ने बोए थे ना, वो इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। नंबर 1, कौन से बीज? ये जो अलगाववादियों के 1990 के अंदर 3.5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से मार के काट के बाहर निकाल दिया गया, कांग्रेस कुत्ते की तरह चुप करके बैठी रही। किसानों का जो आंदोलन हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र अगर रचा, दिल्ली के अंदर सबसे पहला जो ट्रायल हुआ वो अरविंद केजरीवाल ने करा। उसका एग्जांपल अभी दे देता हूं मैं आपको। बहुत सही। जब अरविंद केजरीवाल 22 जनवरी को रेल भवन पे धरना करके बैठा था, उसने कहा था कि मैं गणतंत्र दिवस को नहीं मानता और ये मेरा अधिकार है, और इसका एक आइडल था, उसने पूरी दिल्ली, पूरी इंडिया गेट जाम कर दिया था। उसके कुछ महीने बाद
शाहीन बाग प्रोजेक्ट चालू हुआ और उसका नतीजा जो नतीजा निकल के आया, शाहीन बाग प्रोजेक्ट के अंदर भी अलगाववादियों ने पैसा फंडिंग करा था। उसका जो बड़ा एग्जाम्पल बना वो किसान आंदोलन बना। असली किसान अपने घर में बैठ के काम कर रहा था और जो खालिस्तानी प्रेमी, जो देश को तोड़ने वाले लोग, वो इकट्ठा होकर के हमारे बॉर्डर जाम करके बैठ गए थे। आसपास के गांव वाले नाक बंद करके वहां से निकलते थे, इतना गंद मचा दिया था। वो जो पैसा आ रहा था, पानी गर्म करने की मशीनें, कौन सा नशा वहां नहीं मिल रहा था। ये सारा एक प्रोजेक्ट था देश को बदनाम करने के लिए, और उसके बावजूद इलेक्शन हुआ, किसानों ने इतना भर भर के वोट दिया। 19 के अंदर उससे ज्यादा सरकार बन के आई और 24 में भी आएगी। किसान, असली किसान, जय जवान, जय किसान, जय भारत। मोदी जी का यही कहना है, किसान गलत नहीं है, मुट्ठी भर किसान इस देश के किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसान तो लालों के लाल लाल बहादुर शास्त्री थे, किसान वो थे। ये किसान नहीं है, डकैत हैं। राकेश टिकैत का नाम ले रहे चमचों का। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। नहीं, मैंने बोल लिया। ना बोल लेना भाई, यहाँ नहीं बोलना। किसी के कान में बोल, पीछे से भी क्यों बोल रहा? हम बताओ क्या भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है मेरी बोलने की। नहीं, जब उनसे बात हो रही है तो बीच में हल्ले से तो मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं उनको बता रहा हूँ कि भैया ये सब पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। राकेश टिकैत, ये अंकल ने जो बात करी है ना, वो राकेश टिकैत था, जो दिल्ली में जो दंगा कर रहे थे ना। क्यों नाम नहीं लेना? हीरो नहीं बनाना। हीरो थोड़ी, वो गुंडा है देश का, आतंकवादी है एक नंबर का। वो कैसा हीरो, कैसा हीरो? अरे ऐसे कौन से ये भैया किसान है जो लाल किले पे आके भारत का तिरंगा हटाते हैं? वो सब किसान नहीं थे, वो सारे के सारे आतंकवादी थे। और वो आतंकवादियों का सरगना कौन था? राकेश टिकैत। जो पहलवान आंदोलन होता है उसमें भी आके खड़ा हो जाता है कि भैया मेरे 5 लाख ट्रैक्टर खड़े हैं। अरे तेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है क्या? तू जहां रहता है वहां की जनता तो तुझे एक वोट देती नहीं है। जीतता तो तू कभी है नहीं, आ रहा था मोदी को धमकाने। क्या हुआ? अब दिख रहे हैं कहीं राकेश टिकैत? आंदोलन सारे खत्म हो गए, तब कहाँ चलेगा भैया राकेश टिकैत? अब सारी इनकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब किसान नहीं मर रहा, अब किसान भूखा नहीं है। जब एमएसपी लाया गया था, जब फार्मर लॉ लाया गया था, तभी किसान भूखा था। अब फार्मर लॉ रिपील हो गया ना, अब किसान सुसाइड नहीं कर रहा। ये सारा प्रोपोगेंडा भैया कांग्रेस का, और ये भी जितने इंडिया अलायंस है ना उनका। तो आपको नहीं पता अभी भी धरने चल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अरे धरने चल रहे तो उसका आउटपुट कुछ आया? अरे इन्होंने, सुनो मेरी बात सुनो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हो। पहले इन्होंने एमएसपी जो सरकार ने फार्मर लॉ लाया था उसके विपक्ष में इन्होंने धरने करे थे, राइट, उनको अपोज करने के लिए। अब तो रिपील हो गया ना भैया, तो अब क्यों धरने कर रहे हो? अब कहाँ हो रहे हैं धरने? अभी तो आपने बोला कि आपको नहीं पता चल रहा है धरने। अभी जो सूरजमुखी पे एमएसपी का मामला था ना करनाल में, वो गुरनाम चढ़ूनी नहीं करा था। हाँ, ठीक है। और फिर सरकार ने मान भी ली वो बात है, आंदोलन खत्म हो गया। अगर किसानों की फसल का एमएसपी मिलेगा, वो आंदोलन क्यों करेगा? तो फिर क्यों वो ऐसा बोलते हो कि भैया 5 लाख ट्रैक्टर खड़े हैं? जब पहलवानों का आंदोलन चल रहा था तभी भी तो राकेश टिकैत ने बयान दिया था ना कि 5 लाख ट्रैक्टर खड़े हैं। अरे भैया शाहीन बाग होता है तब तुम्हारे 5 लाख ट्रैक्टर आ जाते हैं। किसान आंदोलन होता है तब तुम्हारे 5 लाख ट्रैक्टर। पहली बात तो किसान आंदोलन नहीं था, खालिस्तान आंदोलन था। खालिस्तान आंदोलन होता है उसमें भी तुम्हारे 5 लाख ट्रैक्टर आ जाता है। उसके बाद ये पहलवानों का आंदोलन होता है, उसमें भी हम सबने ऑडियो सुन ली कि भैया साक्षी मलिक का भी भांडा फूट गया। उसके बाद ये कौन थे भैया, बजरंग पुनिया, उनका भी भांडा फूट गया। और अभी 2 दिन पहले मैंने ट्वीट देखी है कि भैया प्रियंका वाड्रा के साथ बैठे हुए आराम से चाय कॉफी पी रहे। भैया ये सब देश को बदनाम करने की साजिश चल रही है। तो मतलब किसी से मिलना गलत बात है? किसी से मिलना, अच्छा, किसी से मिलना गलत बात नहीं है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से मिला जाता है ना। सिचुएशन के हिसाब से मिला जाता है ना। बड़े तुम आए थे, तुमने अवार्ड वापस कर दिया, ठीक है। उसके अलावा जो 2.5 करोड़ रुपए मिले थे वो तुमने वापस क्यों नहीं करा? कर देते ना। उसके बाद जो तुम्हें जॉब मिली है रेलवे में वो भी वापस कर दो। अगर माई के लाल हो तो वापस करो, वो सब वापस नहीं करना। एक अवार्ड वापस करके दिखा दिया कि भैया मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है, मैं अवार्ड वापस कर रहा हूँ। अरे जो तुमने पैसे खा के बैठे हो, जो बिना ट्रायल के तुम जाते हो और कुत्ते की तरह हार के चले जाते हो, उसके बारे में भेजा बोलो। बिना ट्रायल के क्यों भेजा? अरे क्यों नहीं भेजते तो भैया फिर तुम रोते ना यार। हम रोने देते, लेकिन उनके अलावा जो जूनियर थे जिनका भविष्य था उनको क्यों गाँव पे लगाया? अगर नहीं भेजते ना सर, तो आप जैसे जो पत्रकार हो ना, वही लोग सरकार के विरोध में आके यहाँ पे भाषण देते कि भैया सरकार तो सुन नहीं रही है, सरकार तो कर नहीं रही है, देश की बेटियां हैं उनका अपमान हो रहा है। भाई ब्रजभूषण मुद्दा था, ब्रजभूषण आज भी वहीं का वहीं है।
ब्रजभूषण के खिलाफ कोई भी केस लड़ा? इन्होंने साबित हुआ कुछ भी साबित हुआ? और ब्रिजभूषण हट गया, उसका समर्थक संजय सिंह आया, सरकार ने उनके पक्ष में भी हटा दिया संजय सिंह को। इतना सब करने के बाद भी तुम्हें दिक्कत है? वो हटाया कब? जब संन्यास ले लिया, जब इन्होंने अपने पुरस्कार वापस कर दिए। पुरस्कार वापस नहीं करते तो किस मुंह से जनता के सामने आते? ब्रजभूषण क्यों कह रहा था मेरा दबदबा है, दबदबा रहेगा? अच्छा, तो साक्षी मलिक ने 2019 में जब थी, 2019 में क्यों बयान दिया था कि अरे हमारे ब्रिजभूषण सर बहुत अच्छे हैं, हमारे ब्रिजभूषण ने इतना टफ कंपटीशन कर दिया है कि हम यही जीत जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ओलंपिक में जाएंगे तो चुटकी बजा के जीत जाएंगे। कहने मतलब है कि कोई भी धरना अगर आंदोलन हुआ तो वो सारा मतलब गलत है, प्रोपेगेंडा था। प्रोपेगेंडा। मैं खुल के बोल रहा हूँ, प्रोपेगेंडा था। अगर इतना प्रोपेगेंडा नहीं होता तो भैया 2 साल पहले तुम साक्षी मलिक बड़ा तारीफ करती नजर आ रही थी, विनेश फोगाट अपने शादी में बुलाती है, तब दिक्कत नहीं थे, तब उन्होंने गलत काम नहीं करा था। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा के तहत चल रहे थे कि भैया हमारी भारत सरकार आगे बढ़ रही है, कैसे भी उसको खींचा जाए, उसकी नीतियों का विरोध किया जाए, जिससे कांग्रेस लाइमलाइट में आ सके। लेकिन सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया। 3 राज्यों में चुनाव हुआ, वहां भी सरकार को ही दबा के वोट मिला। हर जगह पे चुनाव होता है, वहां बीजेपी जीत रही है। अगर बीजेपी इतनी गलत होती तो हार जाती ना, कहीं हार रही है। आरोप वो कह रहे ईवीएम का खेल है। अच्छा, ईवीएम, चलो ईवीएम पे बात भाई बोलते मैं बोलता हूँ ना, ईवीएम का मस्त जवाब देता हूँ आपको। राहुल गांधी जी क्या है, इनकी पार्टियां बोलती है कि भैया मेरे राहुल गांधी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, ये बोलती है ना। और ये इनको क्या बताते हैं? अनपढ़ बताते हैं मोदी जी को। अरे भैया, एक अनपढ़ अगर ईवीएम हैक करवा ले रहा है तो तुम तो पढ़े लिखे हो ना भैया, करवा लेते ईवीएम हैक, तुमसे ना हो पाया। एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हमने इमरान खान देख लिया था, पाकिस्तान बेच के भाग गया। दूसरा पढ़ा लिखा हमने व्लादिमीर जेलेंस्की को भी देख लिया था, यूक्रेन के साथ ही उसने तो कॉमेडी कर दी। तो भैया 2 पढ़े लिखे हमने देख लिए, अब हमें तीसरा पप्पू चप्पू नहीं चाहिए। तो कुल मिला के मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर खुशहाल है किसान युवा सब खुशहाल नहीं है, कहीं ना कहीं देखो, जब 10 लोग खुश होंगे ना, उसमें से 2 लोग जलने वाले भी होंगे, तो वो जलने वाले दुखी है, बाकी भैया हम तो खुशहाल। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।